शान और जो फजाइल व मनाकिब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के वसीले से अता किए हैं, कमा हक़्क़हू, उसका हक़ अदा ना हुआ। और सुबह क़यामत तक ये बयान होता रहेगा मगर उसका हक़ अदा नहीं हो पाएगा। किस लिए? हक़ उसका अदा होता है जिसके बारे में पूरी नॉलेज होती है, जिसके बारे में आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरा चलना फिरना उठना बैठना देख रहे हैं, 2 सफ़े पे मेरा बायोडेटा बनाकर दे देंगे, 2 सफ़ों में 2 पेज के ऊपर मेरा बायोडेटा बनाकर आप दे रख देंगे। हाफिज गुलाम हुसैन साहब यहां पर एक अरसे दराज से श्रीपुर के अंदर हैं। बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए और बूढ़े शहर खामोशा को पहुंच गए। अल्लाह सलामत रखे। हाफिज गुलाम हुसैन साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए लाए गए थे आज भी वही काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। अगर तमाम लोग मिलकर भी बयान करें तो भी हक अदा नहीं होगा। 1000 साल गुजर चुके हैं। मैंने आपको अभी एक रिवायत बयान करी, याद रखिएगा, ये दस्तूर इलाही है, ये कानून इलाही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाना गीती पर इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए यके बाद दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। एक नबी आए, जब उनका ज़माने नबुवत ख़त्म हुआ तो दूसरे नबी को मबूस कर दिया गया। हज़रत आदम से ये सिलसिला चला और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आके बाबे नबुवत बंद हो गया। उसके बाद सहाबाए किराम, आइमाए मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन। अब इस उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए मोमिनों की हिदायत के लिए क्या जरिया है, उनके लिए कौन सा तरीका होगा जिनके जरिए से वो हिदायत पाएंगे, जिनके वास्ते से अल्लाह उनको हिदायत की राहों पर गामजन रखेगा, तो वो कोई और नहीं बल्कि यही औलियाए किराम हैं, यही औलियाए किराम हैं। और याद रखिएगा, हर वली किसी ना किसी नबी के तरीके पर सुलूक करता है। तो जो वली जिस नबी के तरीके पर सुलूक करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस नबी के मौजज़ात उस वली से करामतों की शक्ल में जाहिर फरमाता है। किसी वली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया, किसी वली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया, किसी वली ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया, किसी वली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया, किसी वली ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया, किसी वली ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर सुलूक किया। तो जिस नबी के तरीके पर जिस वली ने सुलूक किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी के मौजज़ात इस वली से करामतों की शक्ल में जाहिर फरमाए हैं। ये ज़ाबता है, ये कानून है, ये तरीका है। मगर सुनो, हुजूर गौसे पाक की महफिल में आने वालों, हुजूर गौसे पाक की महफिल में जलसा सजाने वालों, श्रीपुर के गयूर मुसलमानों, हुजूर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, खुद कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दूसरे औलिया ने, दूसरे वलियों ने, किसी ने हजरत आदम के तरीके पर सुलूक किया तो हजरत आदम के मौजज़ात उनको मिल गए, किसी ने हजरत नूह के तरीके पर सुलूक किया तो हजरत नूह के मौजज़ात उनसे करामतों की शक्ल में जाहिर हुए। जिस वली ने जिस नबी के तरीके पर सुलूक किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वली को उस नबी के मौजज़ात करामतों की शक्ल में उससे जाहिर फरमाए। मगर ऐ लोगों, जानते हो अब्दुल कादिर को अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका परतब बनाया है, किस नबी का परतब बनाया है, किस नबी के तरीके पर सुलूक कराया है, वो कोई और नहीं बल्कि आमना के लाल है, वो कोई और नहीं बल्कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मलजा, हमारे मावा के तरीके पर जब हजरत सरकार गौसे आजम ने सुलूक किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके प्यारे आका के मौजज़ात करामतों की शक्ल में हुजूर गौसे पाक से जाहिर फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ
इस दावे की दलील भी दूंगा। हदीस पाक की वर्क़गर्दानी कीजिए, हदीस पाक का मुताला कीजिए। हदीस पाक का मफहूम है, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को। जैसे तुम लोग हाथ की हथेली को देखते हो, ऐसे ही। कौन फरमा रहा है? बोलिए ना, नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, जैसे तुम लोग आम लोग अपनी हथेली को देखते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मैं ऐसे ही पूरी कायनात को मुलाहिजा फरमाता हूं। जब आप अपने हाथ की हथेली को अपनी निगाहों के सामने, अच्छा यहां पर एक बात और अर्ज कर दूं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जैसे तुम अपने हाथ को देखते हो। याद रखिएगा, हाथ को देखना अलग है, हथेली को देखना अलग है। हाथ देखना अलग है, हथेली को देखना अलग है। अगर हुजूर फरमाते हैं कि मैं हाथ को देख रहा, हाथ जैसे तुम अपना हाथ देखते हो, मैं वैसे ही इस कायनात को देखता हूं, तो याद रखिएगा, जब हम हाथ को देखते हैं ना, तो एक हिस्सा जब हम देखते हैं हथेली का, तो पुष्ट वाला हिस्सा जो है हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है, निगाहों से ओझल हो जाता है। अगर हम पुष्ट का हिस्सा देखते हैं तो हथेली का हिस्सा आंखों से ओझल हो जाता है। बोलिए होता है कि नहीं? अगर यकीन ना आए करके देख लीजिए। मगर ये वो रसूल हैं जिनके बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रसूल पाक फरमा रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को। जब हाथ की हथेली आपकी निगाहों के सामने होगी, आप देखेंगे उसमें बनी हुई रेखाएं भी आपको नजर आ रही हैं, गोश्त का उतार चढ़ाव भी नजर आ रहा है, जो जिस्म की जो चमड़ी है उसकी खद्दो खाल भी नजर आ रही है, उंगलियों के पोरवे भी नजर आ रहे हैं, उनकी बनावट भी दिख रही है, वो हाथ का गहरापन भी नजर आ रहा है। गोया बैक वक्त पूरे हाथ की हथेली को आप मुलाहिजा कर रहे हैं। बैक वक्त पूरे हाथ की हथेली को आप मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उन लोगों का बयान नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को नहीं बता रहा हूं जो ये कहते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मारज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए कि जिन्होंने मोहब्बत रसूल में डूबकर हदीस रसूल का मुताला नहीं किया है, हदीस रसूल की बारीक बीनी से वो महरूम रहे हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान की जो हिकमतें हैं उससे वो महरूम रहे हैं। ये तो एहसान है हमारे और आपके ऊपर, हमारे बुजुर्गों का, कि जिन्होंने इतना आसान करके अकीदा, इतना आसान करके नजरिया, इतना आसान करके हर तरीका हमें समझा दिया कि अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पेचो खम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कम टू पॉइंट आका फरमा रहे हैं, हाथ की हथेली। क्या मतलब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और ये भी हदीस पाक है, कह लोगो, मैं जिस तरीके से तुम लोग सामने देखते हो ना, मैं सामने जैसे देखता हूं ऐसे ही अपने पीछे भी देखता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक का मफहूम है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, हाथ की हथेली की तरह इस कायनात को देख रहा हूं। गोया बैक वक्त मेरे आका मशरिक को भी मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरे आका मगरिब को भी देख रहे हैं, मेरे आका शिमाल को भी देख रहे हैं, मेरे आका जुनूब को भी देख रहे हैं। सातों आसमान नहीं बल्कि अर्शे आजम को भी मेरे आका देख रहे हैं, और सातों जमीन के तबके नहीं बल्कि तहतुस्सरा तक देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इजाजत दें, अगर वक्त की किल्लत दामनगीर ना हो तो एक रिवायत अर्ज कर दूं। सहाबा किराम रिवायत करते हैं, असर की नमाज के लिए हम मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के पीछे नियत बांध कर खड़े हो गए। आका नमाज पढ़ा रहे हैं। उठाइए मदारिजुन नबुवा को, हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को बयान किया है। फरमाते हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर की इमामत में। कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अचानक हुजूर नमाज की हालत में
नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक कदम आगे बढ़े मुसल्ले पर और अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया और ऐसा मालूम दिया कि कोई चीज हुजूर ने पकड़ी, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक में कोई चीज ले ली और उसके बाद हुजूर ने हाथ वहां से हटाया और वापस कदम पीछे किया और नमाज बदस्तूर जारी रखी। ये कौन बयान कर रहा है? ये रिवायत सहाबा इकराम कर रहे हैं। अब इसमें एक लुत्फ की बात मैं बता दूं। नमाज के अंदर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी हालत और हमारी कैफियत क्या होती है? सजदे की जगह पे देखने का हुक्म है नहीं, इधर उधर देखने के लिए तो हुक्म है। नमाज की हालत में इधर उधर देखने का हुक्म है नहीं है। क्या हुक्म है? सजदे की मकाम, जो सजदे का मकाम है, आपकी निगाह बिल्कुल एक जगह जमी रहे, एकदम अटेंशन मोड में। इमाम साहब आगे क्या कर रहे हैं आपको क्या मतलब है? हुक्म है आपको नीचे देखने का। अब सुनिए और मजे की बात, सहाबा इकराम ऐसा नहीं कि चंद दो चार सहाबा थे जो बराबर में हुजूर के बिल्कुल पीछे ही खड़े हो गए थे। सैकड़ों सहाबा दाएं में भी हैं, बाएं में भी हैं, पीछे भी हैं हुजूर के। मुत्तफिक अलैह रिवायत के साथ ये हदीस पाक नकल की गई है। सहाबा बयान कर रहे हैं कि हुजूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया, उसके बाद दस्ते मुबारक नीचे किया, फिर कदम को पीछे करके नमाज पढ़ाई। कुछ समझ में बात आई? सहाबा नमाज इबादत खुदा की समझकर कर रहे थे ना, और यही हुक्म है और यही ज़ाब्ता है। मगर उनकी निगाहें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का तवाफ कर रही थी। कहिए सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होगी, तो आपके यहाँ खदान चालू तो रही नहीं कोई, है ना? उसको बंद भी करना है, इतना बालू पत्थर लेकर आइएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। ये सहाबा का अकीदा बयान कर रहा हूं, यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है ना, कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो हमारा अकीदा है ना, यही तो आसान करके आला हजरत ने समझा दिया है। अब सुनिए, सहाबा ने बाद नमाज जब हुजूर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मामूल के मुताबिक, मामूल के खिलाफ आज सरकार को देखा कि आज हालत नमाज में हुजूर ने अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद दाहिना हाथ उठाया, जबकि हुजूर कभी ऐसा नमाज में नहीं करते हैं। या रसूलल्लाह, इसके पीछे कौन सा राज है? अब देखिए, वो हदीस शरीफ याद रखिएगा कि मैं इस कायनात को अपने हाथ की हथेली की तरह देखता हूं, जैसे आम लोग हाथ की हथेली देखते हैं, मैं भी वहीं पर हूं। सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर, आज आपको इस तरह करते हुए देखा, क्या बात है या रसूल अल्लाह, जो आज आपने ऐसा अमल किया? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा था, तुमने मेरे पीछे नियत बांध ली, तो मेरे सामने हालत नमाज में, कहां? हालत नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाबात को उठा दिया और मेरे सामने जन्नत के बागात को कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत के बागात को मेरे सामने कर दिया और मैंने देखा कि अंगूर के बाग में, अंगूर के बेल में अंगूर के खोशे गुच्छे लटक रहे हैं। मैंने जब उन पर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने चाहा कि हाथ बढ़ाकर एक अंगूर का खोशा गुच्छा तोड़कर तुम्हें दे दूं। मैंने चाहा वो अंगूर का गुच्छा तोड़ूं और तुम्हें दे दूं,
ऐ मेरे गुलामों तुम उसको खाओ, और इतना खाओ हुजूर फरमाते हैं कि कयामत तक भी अगर खाते रहते तो खत्म ना होता। अंगूर कहां पर? जन्नत में। हुजूर कहां पर? मस्जिद नबवी शरीफ में। अब कोई अगर अकल का दुश्मन ये कहे, अकल का अंधा ये कहे, हुजूर की दुश्मनी में ये कहे कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को अपने खात्मे की खबर नहीं, मारजल्ला, सद बार मारजल्ला, तो उसको ले जाकर क्या करना है? श्रीपुर की, हाँ, और ये कह के कि तुझसे और जन्नत से किया, तुझसे और जन्नत से किया, मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत, रसूल अल्लाह की, हम रसूल अल्लाह के। ये हदीस पाक और जो मैंने दावा किया ये उसकी दलील। अब हुजूर गौसे पाक ने हुजूर के तरीके पर सुलूक किया तो इसकी भी क्या क्या दलील है? इसकी दलील क्या है? अब हुजूर गौसे पाक का कसीदा गौसिया में फरमान सुनिए। मेरे और आपके पीर सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस कायनाते आलम को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। कहिए सुभान अल्लाह। ये कोई अलिफ लैला के किस्से नहीं सुना रहा हूं, मुस्तनद रिवायतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं हाथ की हथेली पर राई का दाना जैसे देखते हो, कभी उठाया पलट लिया, दाएं से देख लिया, कभी उठाया पलटा बाएं से देख लिया, कभी उठाया ऊपर का हिस्सा देख लिया, कभी उठाया नीचे का हिस्सा देख लिया। ये हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं। और उधर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं इस कायनाते आलम को ऐसे देखता हूं जैसे आम इंसान हाथ की हथेली को। और गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मैं इस कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। गोया गौसे पाक ये इरशाद फरमा रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि वो मकाम मुस्तफ़ा है, वो मेरे नबी की शान है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है कि रसूल पाक बैक वक्त पूरी कायनात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और अब्दुल कादिर को परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के सदक़े में ये फजल अता किया है, ये कमाल दिया है। अब्दुल कादिर राई के दाने की मानिन जब चाहता है मशरिक को देख लेता है, जब चाहता है मगरिब को देख लेता है, जब चाहता है शिमाल को देख लेता है, जब चाहता है जुनूब को देख लेता है। अरे जब चाहता है जमीन के सातों हिस्से नहीं तहतु सरा को देख लेता है, और जब चाहता है आसमान के सातों हिस्से नहीं बल्कि अर्शे आजम को देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल। तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, काबा मेरी नमाज में कुर्बान। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। याद रखिएगा ये हम किसी ऐसे वैसे पीर की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्त गिरफ्तार मुरीद हैं, आप तो मुरीद हैं, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, आप अकीदत करने वाले हैं। वो बारगाह तो वो है, हुजूर गौसे पाक की बारगाह तो वो है जो मुरीद भी नहीं था, मोहब्बत भी नहीं थी। लगाते हैं ना नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन लगाना जानता है? जानते हैं आप लोग? मैं एक बार लगाता हूं नारा, गौस का दामन छोड़े। ऐसे ही मतलब आधे लोग श्रीपुर के हुजूर गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आधे छोड़ देंगे। गौस का दामन माशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ दुनिया में नहीं, इंशाल्लाह कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हश्र में भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये दामन
चाहने वाले ने पकड़ा है ना। एक तो अकीदतमंद भी नहीं था, गया था अपनी मुराद कुछ और लेकर। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुब्बा शरीफ तबर्रुक लेने नहीं गया था, चोरी करने गया था। क्या करने गया था? चोरी करने। मुरीद होने भी नहीं गया था, चोरी करने गया है। क्या चोरी करेगा? हुजूर गौस पाक का जुब्बा कर लिया। हजरत ख्वाजा खिज़र हाजिर, हुजूर गौसे पाक, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फला इलाके के कुतुब इंतकाल कर गए, उनकी जगह पर किसी को मामूर कर दीजिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते सुभाना। हुजूर अभी का सुभाना, अभी अभी चाहिए, वो खड़ा है, ले जाओ। कौन से मदरसे का पढ़ा हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, कौन से चिल्ले उसने किए थे, मगर खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस को वो मर्तबा और वो शान अता की है। अगर उस दामन में आ गया तो फिर महरूम नहीं जाएगा। अगर उस दामन में आ गया महरूम नहीं जाएगा। अरे वो फैज लेने आया भी नहीं था, तो जुब्बा लेने आया था। वो सिर्फ वो जुब्बा लेने आया था। आप तो दामन की बात करते हैं, उसने तो पूरे जुब्बे पे कब्जा कर लिया था। उसके इख्तियार में तो पूरा जुब्बा था। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में 1000 साल पहले ऐसा लिबास जेब तन फरमाया करते थे कि मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं कि उस वक्त के खलीफा जो हुआ करते थे, बादशाह, उनको भी वो कपड़े मैसर नहीं आते थे जो हुजूर गौसे पाक जेब तन फरमाया करते थे। किसी छोटे मोटे पीर की बात नहीं है, ये बहुत बड़े पीर की बात है। अब हुजूर गौसे पाक ने, हुजूर गौसे पाक को ये अल्लाह तबारक ताला ने शान और मर्तबा अता कैसे किया। आखिरी बात अर्ज करके खत्म कर दूंगा गुफ्तगू को इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे पाक से आप तसव्वुरात की दुनिया में जाकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा पेश करके ये सवाल कीजिएगा, ऐ सरकारे गौसे पाक, हम आपका नाम लेने वाले, हम आपसे मोहब्बत करने वाले, हम आपसे प्यार करने वाले, आपके सिलसिले से वाबस्ता, ऐ सरकारे गौसे पाक, आपको हमने जो दुनिया में आपका दामन पकड़ा है, क्या ये दामन पकड़ना हमारी दुनियावी ही जरूरत पर है, या ये कब्र में भी काम आएगा, या ये हश्र में भी काम आएगा। हुजूर गौसे आजम का ये फरमाने मुबारक मैंने आपको अव्वल ही में बता दिया कि फरमाया कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने की बराबर भी मोहब्बत होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा कर लिया है, अब्दुल कादिर, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी होगी तो मैं उसको जन्नत अता कर दूंगा, वो जन्नत में चला जाएगा। हुजूर गौसे पाक पर जो आज हम यहाँ ये जलसा कर रहे हैं, आज ये जो महफिल पाक का जो इनेकाद किया, बहुत सारे फजाइल व मनाकिब हैं, मगर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के उन तमाम फजाइल मनाकिब अपनी जगह हैं। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी पाक से सिर्फ 3 चीज़ों पर आप अमल करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सिर्फ 3 बातें। पहली, बचपने में जो हुजूर सरकार गौसे पाक ने अपनी माँ से किया हुआ वायदा निभाया। आपने सुना है, वाकया नहीं सुनाऊंगा, आप जानते हैं। यानी हुजूर गौसे पाक ने रहजनों के सामने, लुटेरों के सामने, डाकुओं के सामने जो अपनी जबान से सच का मुजाहिरा किया, सच्ची बात बोली, और यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो सच्ची करो, सुथरी करो। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी से एक तो आप इस पैगाम को लीजिए कि हमें अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोलना है।
बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे अमल, चाहे फायदा हो या ना हो, बज़ाहिर दुनियावी नुकसान नजर आए, आप ये सोचेंगे साहब मेरा माल कैसे बिकेगा, कारोबार कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह, तो ये सिर्फ हमारी नफ्स का धोखा है। ये शैतान की तरफ से हमें वसवसा दिया जा रहा है। सोचिए, जिस काम को रब ने पसंद किया हो, करने का हुक्म दिया हो, कभी हमारे और आपके लिए नुकसानदेह सौदा होगा? नहीं होगा। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 70 माओं से ज्यादा प्यार परवरदिगार आलम, मिसाल देकर समझाया कि रब अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है। फरमाया 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार अपने बंदे से मोहब्बत करता है। कही सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिएगा, जोड़िएगा, जो भी पैमाना आपके पास हो, एक माँ की मोहब्बत का आप दायरा बनाइएगा, उसको नापिएगा, उसके बाद में इस मकाम पर जब पहुंचने के लायक हो जाएं, तब मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि 70 माओं का प्यार और मोहब्बत कितनी होती है। पूरी दुनिया मिलकर एक माँ की मोहब्बत का अहाता नहीं कर सकती है, माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती है। और 70 माओं से ज्यादा, यानी हुजूर फरमा रहे हैं बे इंतहा मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह। तो जो किसी से मोहब्बत करता है तो उसको नुकसान की बातें तो बताएगा नहीं। और हमारा रब तो हमसे मोहब्बत करता है, वो खालिक है हमारा, मालिक है हमारा, राज़िक है हमारा, पालनहार है हमारा, है कि नहीं? उसने जो हमारे लिए हुक्म नाफिज किया है, यकीनन हमारे हक में बेहतर है। दूसरा, हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर, हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हुजूर हमें कौन सा अमल करना चाहिए? ऐसा अमल बताइए जो हुजूर आपका भी आजमूदा हो, जिस पर आपने भी अमल किया हो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने बहुत अमलियात किए हैं, बहुत वज़ाइफ किए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अब्दुल कादिर को ये शान और मर्तबा जो अता किया है ना, अगर तुम मेरी एक बात पर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हारे भी दर्जे बुलंद कर देगा। हुजूर वो क्या है? फरमाया सिद्क़े मक़ाल और कसबे हलाल, रिज़्क़े हलाल, यानी जबान से सच बोलना है और रिज़्क़े हलाल कमाना भी है, खाना भी है, और अपने अजीज़ व अक़रबा बाल बच्चों की उसी से कफालत भी करनी है, उसी से किफालत भी करनी है। याद रखिएगा, ये हुजूर गौसे आजम की बातें कर रहा हूं मैं। तीसरी बात, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी। 40 साल ईशा के वजू से। अब बताइए कि जिस पीर ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाजें अदा की और 15 साल एक पैर पर खड़े होकर मुकम्मल कलाम मजीद का खत्म किया हो, उसका मुरीद उससे मोहब्बत का दावा करने वाला बेनमाजी कभी हो सकता है? बोलिए, हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम अगर किसी से मोहब्बत का दम भरते हैं तो उसकी सीरत पर भी, उनके कहने पर भी हमें अमल करना है। ये 3 बातें हैं। पहली, सच बोलना है। दूसरा, रिज़्क़े हलाल कमाना और खाना है। तीसरा, अपने रब के फरमान के मुताबिक जो ही मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज़ हमारी कानों और समातों से टकराए, फौरन मस्जिद आ जाइए। माजूर हैं, आपको रुख्सत है, घर में भी अदा करें। सफ़र में हैं, जहाँ वक्त मिले आप पढ़ लीजिए। नमाज बहरहाल माफ़ नहीं है। हुजूर गौसे पाक का वो फरमान नहीं सुना है कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं गुजर रहा था, एक बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर आया, साया फगन की हुआ। एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया फगन हुआ, और कहता है, वहां से एक आवाज आती है, कि निदा आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरी इबादतों से बड़ा खुश हुआ हूं। अब्दुल कादिर मैं खुश होकर आज से तुझ पर इबादतें माफ करता हूं। अब्दुल कादिर आज से तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हुजूर गौसे पाक फरमाते, जूं ही मैंने सुना मैंने पढ़ा, फौरन वो बादल का जो टुकड़ा था वो धुआं बन के काफूर हो गया, उड़ गया। शैतान मेरे करीब आया, मुझसे कहता है, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसे पाक फरमाते, मैंने फिर लाहौल पढ़ा और मैंने कहा कि जालिम लईन, मुझे मेरे अब्दुल कादिर के इल्म ने नहीं बचाया है, बल्कि अब्दुल कादिर के रब के फजल ने बचाया। हुजूर सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पाक और हुजूर गौसे पाक तारीख़ इस्लाम के उस अजीम वली का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आजम, जिनकी जिंदगी करामतों से भरी हुई है। बहुत करामतें आपने सुनी हैं। अब वक्त करामतों को बयान करने का नहीं है, बल्कि अब वक्त है हुजूर गौसे पाक की सीरत पाक के मुताबिक अमल करने वाली जिंदगी। अब हमें हुजूर गौसे पाक की जिंदगी पर अमल करना होगा। फातिहा हो गई, मिलाद हो गया, गौस पाक की फातिहा का मुर्गा बन गया, सब बन गया। आपने बहुत सुन लिया, गौस पाक का धोबी कब्र में पहुंचा, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सवालों के जवाब में कह रहा है मैं गौसे पाक का धोबा। अब ये रिवायत सही और गलत इसका फैसला उलमा करेंगे। मैं यहाँ इसका फैसला करने नहीं आया हूँ, मगर हमारे खुतबा ने ये बयान कर करके हमारी नफ्स बहुत मोटी कर दी। हाफिज साहब हजरत बड़ी करामतें सुनाई हैं हुजूर गौसे पाक की, और यही सोच लिया गौसे पाक के मुरीदों ने कि हम सिर्फ हुजूर गौसे पाक की इतनी करामतें हैं, ये जो फरामीन हैं इसके मुताबिक हम चोरी करें, हम सूद पर कारोबार करें, हम झूठ बोलें, हम नमाजों को छोड़ने वाली जिंदगी गुजारें, हम वालिदैन पर जुल्म करें, हम अपने भाइयों के हक तलफी करें, हम अपने बाल बच्चों की अच्छी तरबियत ना करें, अपने बाल बच्चों को अच्छी तालीम ना दें, हम सूद पर लेन देन करें, हम चोरी करें, हम 2 नंबर का बिजनेस करें, हम फिर भी हुजूर गौसे पाक के फरमान के मुताबिक जन्नत में जाएंगे। यही सोच रखा है ना? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, होश के नाखून लीजिए। यकीनन मेरे गौस का फरमान हक है, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सच है, मगर सुनो कि हाँ बाद में है करके हुजूर गौसे पाक ने पहले दिखाया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं जीलान कस्बे से बगदाद आया हूँ, मेरी वालदा ने जो कुछ मुझे पैसा दिया था, दीनार दिए थे, मैंने चंद दीनार अपनी ज़रूरत के लिए रखे और बाकी सब गरीबों में, मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। फरमाते हैं कि मैं इस तरीके से तालीम हासिल करता था कि मुतवातिर रोज़े रखा करता था, दिन को रोज़े रखता था, रात भर इबादत भी करता था और अपनी तालीम भी जारी रखे हुए था। फरमाते हैं मुझ पर कभी कभी ऐसे अय्याम शदीद भी गुजरे कि अब्दुल कादिर ने सहरी भी पानी से करी, इफ्तार भी पानी से किया। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, देखिए जब इंसान अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, तो गैब से उसको कैसी इमदाद पहुंचती है, गैब से उसको कैसी मदद मिलती है, ये हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं। फरमाते हैं ज़माना तालिब इल्मी में मैं जब रोज़े पे रोज़े रखा करता था, मुतवातिर रोज़े रखा करता था, तो मुझ पर ऐसे अय्याम भी आते कि सहरी और इफ्तार पानी से करता था। एक दिन फरमाते हैं मैंने कई दिन तक पानी से इफ्तार किया, पानी पर सहरी करी, और मुसलसल कई दिन तक मैंने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाया, एक खजूर भी नहीं खाई। मेरा जिस्म लागिर और कमज़ोर हो गया, मेरे जिस्म में कमज़ोरी और नकाहत आ गई। फरमाते हैं मैं बगदाद के बाज़ार से होता हुआ जा रहा था, बगदाद के बाज़ार से गुजर के जा रहा था, जूं ही जामा मस्जिद के करीब पहुंचा, अचानक मुझे मेरे जिस्म के अंदर कुछ तब्दीली महसूस हुई, मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरा जिस्म लागिर और कमज़ोर हो गया।
दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे जब चक्कर मुझे आना शुरू हुए, मुझे लगा कि अब्दुल कादिर अब तुम गिर जाओगे। फौरन दीवार का सहारा लिया। दीवार का सहारा लेकर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जामा मस्जिद के अंदर गया। जामा मस्जिद के अंदर जाने के बाद दीवार के सहारे से सुतून तक पहुंचा और टेक लगाकर बैठ गया। टेक लगाकर बैठ गया। कई वक्तों से, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। कई दिनों से अब्दुल कादिर ने रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं शिद्दत की भूख लगी है, मेरी भूख मुझसे कह रही है अब्दुल कादिर जाओ और किसी से चंद दिनार लेकर खाने का इंतजाम कर लो। उस रोटी को खाकर अपने जिस्म को तवाना कर लो, इस लागिरी और कमजोरी की कैफियत को दूर कर दो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मगर मेरी गैरत कह रही है कि नहीं अब्दुल कादिर, नहीं अब्दुल कादिर, तुम किसी के आगे दस्ते तलब दराज करोगे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अभी मेरी भूख और मेरी गैरत में मुकालमा चल ही रहा था। मैं आंखें बंद किए हुए बैठा था कि मस्जिद के अंदर किसी के आने की मुझे आहट महसूस हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो देखा एक नौजवान हाथ में एक थैली लिए हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। ठीक मेरे सामने सुतून से टेक लगाकर वो बैठा। उसने थैली को खोला, उसमें से कपड़े की गठरी को छोटी सी निकाला, उसमें से एक बर्तन को बाहर किया। उसके अंदर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ताजी गर्म रोटियां और उसके ऊपर सालन रखा हुआ है। वो मेरे सामने बैठकर रोटी के लुक़मे बना रहा है और अपने मुंह में रख रहा है, खा रहा है। ताजे गोश्त की महक है, ताजी रोटी की महक है, मेरी मुशाम तक पहुंची। फरमाते हैं कि अब मेरी भूख ने मुझे फिर कहा अब्दुल कादिर इससे ही 2 रोटियां तलब कर लो, बाद में जब इंतजाम हो जाए तो इसको वापस कर देना। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं आंखें बंद किए हूं, मेरी भूख, मेरी लागिरी और कमजोरी, मेरी वो कैफियत मुझसे मुतालबा कर रही है, मगर मेरी गैरत कह रही है नहीं अब्दुल कादिर किसी के आगे दस्ते तलब दराज नहीं करना है। फरमाते हैं ये मुकालमा चल ही रहा है, अंदर ही अंदर ये बहस चल रही है, अंदर ही अंदर ये सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। अचानक वो नौजवान जो रोटियां खा रहा था, जो गोश्त से रोटी खा रहा था, मुझसे मुखातब होकर कहता है ए नौजवान तुम क्या यहाँ मदरसे में पढ़ते हो? कहा कि हाँ मैं इसी जामिया निजामिया में पढ़ता हूँ। हुजूर गौसे पाक ने जवाब दिया, कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो नौजवान कहता है क्या तुम किसी जीलान कस्बे के रहने वाले जामिया निजामिया में पढ़ने वाले किसी तालिब इल्म जिसका नाम अब्दुल कादिर है उसको जानते हो? बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर नामी तालिब इल्म को जानते हो? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि हाँ मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। अब वो कहता है क्या आपके वालिद का नाम? कहा अबू साले। वालिदा का नाम? आपने बता दिया। कहा अब्दुल कादिर। अब वो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जो मुझसे दूर बैठा था वो एकदम करीब आ गया, करीब आकर मुझसे कहता है अब्दुल कादिर, जेब से चंद दिनार निकाले। कहा कि मैं काफिले के साथ बगदाद आ रहा था, आपकी वालदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब उनको पता चला कि ये काफिला बगदाद होते हुए जाएगा तो उन्होंने पूछा कि कोई बगदाद जाने वाला है? तो मैंने कहा कि हाँ मैं बगदाद जाने वाला हूँ। आपने चंद दीनार मुझे दिए, 7 दीनार मुझे दिए और कहा कि जाओ ये मेरी अमानत, मेरा बेटा बगदाद के मदरसे में पढ़ता है अब्दुल कादिर उसका नाम है, उसको देना और कहना ये तुम्हारी वालदा ने भेजा है, ये तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। और अब उससे कहना अब्दुल कादिर घबराना नहीं, इंशाअल्लाह फिर कोई आता होगा बगदाद और फिर पैसों का इंतजाम होगा तो तुम्हारे लिए भेज देगी तुम्हारी वालदा। तुम दिल लगाकर तालीम हासिल करो, मेहनत से पढ़ो।
हुजूर गौसे पाक से अब वो कहता है, अब्दुल कादिर आज मुझे 4 दिन हो गए बगदाद आए हुए, मैं तो एक ही पहर के लिए, एक ही दिन के लिए आया था, मेरे पास रसद भी थोड़ी थी, मेरे पास रोटियां भी थोड़ी थी, मेरे पास खजूरें भी थोड़ी थी, मैं तो खाना ही थोड़ा लेकर चला था, चंद वक्तों का खाना लेकर चला था। मगर अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारे बारे में जिससे सवाल करता था, जिससे मालूम करता था, कोई तुम्हारे बारे में मुझे सही नहीं बता पाया। अब्दुल कादिर 3 दिन इस तरह गुजर गए, मेरा खाना खत्म हो गया। अब्दुल कादिर, मेरे पास पानी खत्म हो गया, मैं जो पैसा लाया था वो पैसा भी खत्म हो गया। अब मेरे पास भूख के गुजारा करने के कोई दूसरा चारा ना था। अब्दुल कादिर, आज तीसरा दिन और उसका ये दूसरा पहर गुजर रहा है। वो तुम्हारी अमानत जो मेरे पास थी, मैंने दिल में सोचा, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल गुजरा, अरे अब्दुल कादिर से तो मुलाकात नहीं हुई है, अब्दुल कादिर की अमानत मेरे पास है, अब्दुल कादिर से न जाने कब मुलाकात होगी, जब मुलाकात होगी तब उसकी अमानत अब्दुल कादिर को दी जाएगी। जब तक मैं बतौर कर्ज इस अमानत से चंद दीनार ले लेता हूं और खाने का इंतजाम कर लेता हूं। अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हारी ही अमानत से ये रोटी खरीदी है, तुम्हारी ही अमानत से मैंने ये सालन खरीदा है। मैं चाहता बाहर बैठ के भी खा लेता, मैं चाहता बाहर बैठकर भी खा लेता, मगर मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि मैं बाहर बैठकर किसी की अमानत से रोटियां खाऊं। मैं मस्जिद में आ गया, मैं मस्जिद में आ गया और अब्दुल कादिर, देखो अल्लाह की शान करीमी, यहां मुझे तुम मिल गए। अब्दुल कादिर, ये बचे हुए पैसे ये तुम्हारी वालदा ने जो भेजे और ये रोटियां ये मेरी मिल्कियत नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूं। अब्दुल कादिर, ये तुम्हारी रोटियां हैं, ये खाना भी तुम्हारा है, ये पैसा भी तुम्हारा है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अच्छा, ये मेरी वालदा ने भेजा है? कहा कि हाँ। हुजूर गौसे पाक ने वो पैसे लिए, अपनी जेब, कुर्ते की जेब में रखे और रखने के बाद कहा कि चलो दोनों भाई बैठकर खाना खाते हैं। दोनों भाई बैठकर इस रोटी को खाते हैं। अब जब इस वाक़े पर आला हजरत की नजर गिरी, नजर पड़ी, तो आला हजरत यूं रकम तराज हुए कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, अरे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरत, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, यौम नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। मैदान महशर में परवरदिगार आलम औलियाए किराम को इस शान के साथ बुलाएगा, इस मर्तबे के साथ बुलाएगा। आगे आगे वो होंगे, पीछे पीछे उनके इरादतमंद होंगे, उनके चाहने वाले होंगे। यहां वफदा का जिक्र है। वफद तन्हा को नहीं कहते हैं, वफद का मतलब होता है चंद लोगों के साथ। अब जिस वली को अल्लाह तबारक व ताला ने जैसी शान अता की, वो उस तरह अपने साथ अपने अकीदतमंदों को, मुरीदों को, चाहने वालों को, अहले मोहब्बत को लेकर जाएगा काफिले की शक्ल में। आगे आगे दूल्हा बने हुए वो जा रहे होंगे, पीछे पीछे उनके चाहने वाले बाराती की शक्ल में जा रहे होंगे। और हम जिनकी मोहब्बत में यहां बैठे हैं, जिनके नाम से मंसूब ये महफिल है, और जिनकी विलादत और जिनके उर्स का महीना हमारे सरों पे साया फगन है, वो तो पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है कि जब आप आगे आगे चलेंगे, हुजूर गौसे पाक आगे आगे होंगे, पीछे पीछे हुजूर गौसे पाक के जो चाहने वाले होंगे। इसी नक्शे को एक शायर ने यूं बयान किया कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में। ये उनसे मुखातब है, उनसे मैं मुखातिब हूं जिनके दिलों में हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत है, जो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, जो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। उनसे शायर का जो दूसरा मिसरा है, मिसरा सानी, मैं वो मिसरा सानी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, अरे हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में।
अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।